रात के करीब 2 बज रहे थे। एक गांव पूरी गहरी नींद में सो रहा था। तभी अचानक एक चीख सुनाई देती है। गांव के लोग जग जाते हैं। तभी यह चीख बढ़ने लगती है, बचाओ बचाओ। तुरंत लोग घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि एक व्यक्ति आग की लपटों से घिरा हुआ है और खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है, दौड़ लगा रहा है। तुरंत गांव वाले उसे बचाने की कोशिश करते हैं। कोई कंबल लेकर दौड़ता है तो कोई पानी लेने के लिए। लेकिन जब तक गांव वाले उसे बचाते हैं, आग बुझाते हैं, तब तक वह लगभग 80% जल चुका होता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर डॉक्टर उसे प्राथमिक इलाज देने के बाद तुरंत मेरठ के लिए रेफर करता है। गांव के किसी व्यक्ति ने सोचा नहीं था कि जो यह सामान्य सी घटना दिख रही है, यह घटना नहीं, एक साजिश है जो आने वाले समय पूरे गांव को हैरान करने वाली थी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष मिश्रा और आप देख रहे हैं जबलपुर क्राइम तक। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह घटना है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के भिनौली थाना क्षेत्र की बिजवाड़ा गांव की, जहां पर एक परिवार रहता था जिसमें 40 वर्षीय राजीव सिंह, उनकी पत्नी निशा, 3 बच्चे और उनके एक बुजुर्ग पिता रहते थे। वैसे तो परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन राजीव मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे और परिवार की हर जरूरत को पूरा करते थे। अब दिन था 20 जून 2026, जब राजीव रोज की तरह खाना खाकर अपने बिस्तर पर जाकर सो गए। रात के करीब 2 बज रहे थे। अचानक राजीव चीखते चिल्लाते हुए आग की लपटों से घिरे हुए घर से बाहर निकलते हैं, दौड़ते हुए, और कहते हैं बचाओ बचाओ। गांव के लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जब तक उन्हें बचाया जाता, उन्हें आग की लपटों से छुड़ाया जाता, आग बुझाई जाती, लगभग उनका शरीर 80% जल चुका था। गांव वाले तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर उन्हें मेरठ के एक अस्पताल में रेफर कर देते हैं। लगभग 2 दिन उनका इलाज चलता रहा। इसी बीच पुलिस भी सक्रिय होती है। पुलिस वहां पहुंचती है, लेकिन डॉक्टर यह कहकर टाल देते हैं कि राजीव अभी होश में नहीं है और उनकी हालत नाजुक है। करीब 2 दिन बाद राजीव को होश आता है। राजीव के होश में आने के बाद राजीव पुलिस को बयान देते हैं कि यह घटना नहीं थी, उन्हें मारने की कोशिश की गई थी, और यह कोशिश और किसी ने नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी और पड़ोसी विक्रांत ने की थी। अब कुछ समय पीछे चलते हैं। बात है लगभग 10 साल पहले की, जब राजीव की शादी निशा से होती है। इसके बाद धीरे धीरे उनके 3 बच्चे होते हैं। जैसे तैसे राजीव परिवार का पालन पोषण करता है। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जब करीब 5 साल पहले गांव में एक पड़ोसी की एंट्री होती है, जिसका नाम विक्रांत था। विक्रांत एक शादीशुदा व्यक्ति, लेकिन उसकी निशा से बातचीत होने लगती है और धीरे धीरे यह बातचीत प्रेम में बदल जाती है। दोनों में संबंध स्थापित होते हैं, लेकिन इसकी खबर किसी को नहीं लगती है। करीब 3 महीने पहले राजीव को इसकी भनक लग जाती है। पहले तो वह निशा को समझाता है, डांटता है, लेकिन निशा समझने को तैयार नहीं होती है। एक बार फिर उसे पता चलता है कि निशा और विक्रांत मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अब वह विक्रांत को समझाता है, उसे डराता है, धमकाता है, लेकिन निशा और विक्रांत को कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर एक दिन राजीव निशा और विक्रांत को कुछ आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। इसके बाद वह फिर से गुस्सा होता है, लेकिन चाहता है कि परिवार बच जाए, क्योंकि उसके 3 बच्चे भी हैं। लेकिन इस बार वह यह बात अपने परिवार को बता देता है, और खासकर विक्रांत के परिवार को भी। फिर विक्रांत राजीव की इस बात पर उस पर गुस्सा हो जाता है, और निशा और विक्रांत तय करते हैं कि जब तक राजीव जिंदा रहेगा, हमारा रिश्ता आगे बढ़ नहीं सकता है। इसलिए वे दोनों राजीव को मारने की साजिश रचते हैं। दिन था 20 जून 2026, जब सुबह विक्रांत पेट्रोल खरीदने के लिए निकलता है। इसके बाद रात हो जाती है। निशा राजीव को खाना देती है, अपने ससुर को खाना देती है, बच्चों को खाना खिलाती है। उसके बाद सब सोने चले जाते हैं, लेकिन आज राजीव को अकेले सोने पड़ता है। पत्नी व बच्चे अलग कमरे में सो रहे होते हैं। रात के करीब 2 बज रहे थे। तब निशा घर का दरवाजा खोलती है। धीरे से विक्रांत घर पहुंचता है और उस कमरे में चला जाता है जहां राजीव गहरी नींद में सो रहा होता है। तभी विक्रांत सुबह खरीदा हुआ पेट्रोल राजीव पर उड़ेल देता है। राजीव पेट्रोल की गन से उठता है, लेकिन तब तक निशा ने माचिस की तीली जला ली थी और उसने तुरंत उस माचिस की तीली को राजीव की तरफ फेंक दिया। राजीव तुरंत उठता है, अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक आग की लपटें उसके शरीर को घेर लेती हैं। वह अपने आप को बचाने के लिए घर से बाहर दौड़ता है, चिल्लाता है बचाओ बचाओ।
उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग उसे बचाने आ जाते हैं, लेकिन तब तक राजीव लगभग 80% चल चुका होता है। जब उसको होश आता है तो वो पुलिस को बयान देता है। पुलिस उसके बयान के आधार पर निशा और विक्रम को गिरफ्तार करती है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब राजीव आग की लपटों से घिरा हुआ था तो निशा रोने का नाटक करती है, जिससे किसी को शक न हो, और विक्रांत दूसरे दरवाजे से घर से बाहर निकल जाता है और फिर कुछ समय बाद गांव की भीड़ में शामिल हो जाता है, जिससे उस पर भी कोई शक न कर सके। और तो और निशा यह भी कहती है कि मेरे पति ने आत्महत्या की कोशिश की। शुरुआत में पुलिस को यही लगता है, लेकिन जब राजीव को होश आता है तो सारा मामला बदल जाता है। इसके बाद पुलिस मामला कायम करती है, लेकिन इलाज के दौरान लगभग 6 दिन के संघर्ष के बाद राजीव की मौत हो जाती है। दिन था 26 जून 2026। इसके बाद पुलिस मर्डर का चार्ज इन दोनों पर लगाती है। इसके बाद राजीव के शव का पोस्टमार्टम होता है, और राजीव का शव जब पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंचता है तो उसके 3 बच्चे व वृद्ध पिता उससे लिपटकर रोने लगते हैं। जिसने भी यह दृश्य देखा उसकी भी आंखें नम हो गईं। एक गलत रिश्ता, एक गलत फैसला और एक पूरा परिवार लगभग खत्म, जिसमें एक पति मर गया, एक पत्नी व उसका प्रेमी जेल में है, लेकिन इन सब में उन 3 मासूम बच्चों और पिता की जिंदगी खत्म हो गई। यह मामला अब अदालत में है। अब अदालत तय करेगी कि कौन दोषी है और कौन बेकसूर। लेकिन यह मामला एक बार फिर याद दिलाता है कि गलती कोई करता है और उसकी सजा कोई और भुगतता है। गलती पत्नी ने की, प्रेमी ने की, मौत हुई पति की, राजीव की, और उसकी सजा भुगत रहे हैं उनके 3 मासूम बच्चे और एक वृद्ध पिता। दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे थे जबलपुर क्राइम तक। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही किसी हैरान कर देने वाली घटना के साथ। तब तक सतर्क रहिए, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।